हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग कंसाइनमेंट का सम सॉल्व कर अच्छे से, एकदम भारी वाला सम है। तुम्हारा क्वेश्चन पेपर का ही सम था ये। पैराग्राफ वाला सम 20 मार्क के लिए आया था। तो कंसाइनमेंट में सम पैराग्राफ में आता है, राइट। तो कंसाइनमेंट बेसिकली है क्या बच्चे लोग, इसमें क्या होता है मालूम है क्या? एक जेठालाल रहेगा, एक सुंदरलाल रहेगा। तो जेठालाल कौन है? मालिक है। सुंदरलाल कौन है? एजेंट है। तो जेठालाल ने क्या है किया? सुंदरलाल को टीवी बेचने देगा, सीमेंट की गोनी बेचने देगा, तो गुड सप्लाई करेगा ना। तो एजेंट अपने रिस्क पे माल बेचेगा और फिर सेल्स करके उसको पैसा रिटर्न करेगा, राइट। तो ऐसे कुछ सीन है। अब इसमें देखेंगे जेठालाल कौन है, सुंदरलाल कौन है। ये तुम्हारा कंसाइनमेंट अकाउंट है, क्या है? और इधर कंसाइनी बोले तो जेठालाल कंसाइनर होता है और सुंदरलाल कंसाइनी। मालिक को क्या बोलेंगे? कंसाइनर बोलेंगे। और जो एजेंट होता है वो कंसाइनी होता है। क्या होता है? तो ये कंसाइनर का बुक बनेगा। तो इधर बोला है 1 नवंबर को सी ऑफ कलकत्ता सेंड गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख टू डी। मतलब सी ने किसको माल दिया? डी को दिया। तो सबसे पहले एंट्री आएगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। क्या लिखेंगे? मतलब जो मालिक होता है उसका उसका नाम नहीं आएगा और उसको एक इफेक्ट लिखने का, और एजेंट का 2 इफेक्ट, डेबिट से क्रेडिट, क्रेडिट से डेबिट। इधर एजेंट का अकाउंट बनाया तुमने। तो सबसे पहले लिखो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो कितने का माल दिया उसने? 1 लाख का। तो 1 लाख इधर डेबिट दिया, 1 लाख का माल सप्लाई किया, सिंपल। तो लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो माल अपने आप थोड़ी जाएगा भाई, चल के जाएगा क्या? नहीं। तो ट्रांसपोर्ट कुछ तो खर्चा लगेगा। तो इधर देखो खर्चा दिया है, इधर बोला सी पेड। क्या बोला है? सी पेड। सी बोला तो मालिक ने पे किया। तो इधर लिखने का टू कैश बैक। क्या लिखने का? तो कैसे लिखा है? सी ने 5,000 दिया रेलवे फ्राइट और 2,000 दिया इंश्योरेंस का। तो टोटल कितना हज़ार भरा? 7,000। तो टू कैश बैक मतलब पैसा गया, खर्चा होता है ना। तो एक तो बोला रेलवे फ्राइट, क्या भरा? रेलवे का भाड़ा। और इंश्योरेंस, क्या भरा? इंश्योरेंस। तो एक 5,000 रेलवे फ्राइट भरा, 2,000 इंश्योरेंस भरा, टोटल कितना भरा? 7,000। और इसको एक ही बार लिखने का। कितने बार लिखने का? एक ही बार, सिंपल। अब आगे क्या है ना, कभी कभी एजेंट है ना जो डी है, कभी कभी एडवांस देगा। क्या देगा? एडवांस देगा। तो यहाँ लिखने का। तो एडवांस दिए कि नहीं दिया चेक करते हैं। फिर 31 दिसंबर को अकाउंट सेल, सेल मतलब बेचा। तो डी ने क्या किया? बेचा माल। कितने का बेचा? पूरा माल 1.5 लाख का बेचा। मतलब जो 1 लाख का था उसने पूरा माल 1.5 लाख का बेचा। ऐसा नहीं बोला कि थोड़ा बेचा थोड़ा बचा है। अगर मान लो हाफ माल बेचा रहता, हाफ, तो फिर माल बचता। तो माल बचता तो इधर क्लोजिंग स्टॉक आता। क्या था? तो उधर लिखते स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। क्या लिखते हैं? स्टॉक ऑन। बस ऐसा कुछ बोला ही नहीं है कि थोड़ा बचा है, पूरा माल बेचा। तो बेचा बोले तो क्या होता है? सेल। तो किसने माल बेचा? एजेंट। एजेंट का नाम क्या? डी। क्या नाम है? तो इधर लिखेंगे डी अकाउंट। कितने का माल बेचा? 1.5 लाख, सिंपल। 1.5 लाख का माल बेच दिया, है ना। तो ये क्रेडिट इफेक्ट है। किधर है ये? क्रेडिट। तो उधर से कैल्सी दे दो ना जरा, कैल्सी। ये क्रेडिट से, तो क्रेडिट से किधर रहेगा? दूसरा बैग डेबिट। ये क्रेडिट है तो क्रेडिट से किधर रहेगा? डेबिट। कहाँ से आया? थैंक यू। कहाँ से आया? कंसाइनमेंट अकाउंट। तो ये क्रेडिट है, इधर आपको डेबिट में लिखना पड़ेगा टू कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कितने का माल बेचा था? 1.5 लाख। कितने का माल बेचा था? 1.5 लाख। इधर लिख दो ब्रैकेट में सेल, जानकारी के लिए, है ना। 1.5 लाख का माल का क्या? सप्लाई की, क्रेडिट से डेबिट। तो एजेंट फ्री में काम करेगा क्या? अपने काम के लिए खर्चा लेगा और कमीशन लेगा। तो इधर बोला है आउट ऑफ विच 30,000 वॉज सोल्ड ऑन क्रेडिट। मतलब 30,000 क्रेडिट में बेचा है। किस में बेचा है? तो इधर थोड़ा अपन को अलग करना पड़ेगा। तो इधर लिखना पड़ेगा, इधर कैश लिखो। क्या लिखो? 1.5 लाख मत लिखो, 1,20,000 लिखो। क्या लिखो? 1 लाख। फिर से डी लिखो। क्या लिखो? डी अकाउंट क्रेडिट सेल। क्या लिखो? मतलब 1.5 लाख का माल बेचा, तो जिसमें तो 30,000 क्रेडिट है और 1,20,000 कैश है। तो फिर इधर भी तुम लोग को अलग अलग करना पड़ेगा। तो इधर लिखना पड़ेगा 1,20,000, फिर इधर लिखेंगे, फिर से कंसाइनमेंट लिखो। क्या लिखो? कंसाइनमेंट। इधर लिख दो क्रेडिट सेल। क्या लिख दो? क्रेडिट सेल। कितना क्रेडिट सेल है? 30,000। मतलब 1.5 लाख ही लिखने का था, बस हमने अलग करके लिखा, तो इसके लिए पहले गलत कर दिया, राइट। समझ में आ गया। अभी इधर क्या बोला है? अ कस्टमर हु परचेज द गुड। एक कस्टमर था जिसने माल खरीदा था 5,000 का। कितने का? फेल टू पे एंड डेट प्रूव बैड। मतलब 5,000 नहीं दिया, चूना लगा दिया, 5,000 का पेमेंट नहीं किया। तो जब कस्टमर पेमेंट नहीं करता ना, उसको बैड डेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इधर लिखेंगे बैड डेट, क्योंकि वो कंसाइनमेंट का लॉस हो गया ना यार। तो जो भी लॉस होता है इधर आता है। तो कितने का बैड डेट्स हो गया? 5,000, चूना लग गया, जो पैसा आने वाला नहीं। तो एक एक रीड करके करने का है। फिर क्या बोला? ऑल द डेट्स वेर कलेक्टेड बाय डी। पूरा बाकी का पैसा उसने कलेक्ट किया। हैज़ पर एग्रीमेंट डी इज अलाउ। फ्री में काम करेगा क्या? नहीं। कितना परसेंट कमीशन लिया? 10%। तो कमीशन खर्चा हो गया ना यार। कमीशन क्या हो गया? क्योंकि मालिक को देना पड़ेगा, तो किसको देना पड़ेगा? डी को देना पड़ेगा। तो इधर लिखिए डी अकाउंट। एक कैश पे कमीशन दिया और एक क्रेडिट पे, 2 कमीशन मिलेगा ना। तो इस पे 10%, इस पे 10%। तो इस पे 10% 12,000,
इस पे 10%, 3,000। तो टोटल क्या दिया इसको, कमीशन दिया, कितना परसेंट, 10%, तो 15,000 कमीशन। ये डेबिट है, किधर है ये, तो डेबिट से किधर आएगा, क्रेडिट। कुछ एडवांस नहीं दिया तो डैश मार दो, कभी कभी एडवांस दिया रहेगा कैश से, बिल रिसीबल से, मतलब एजेंट थोड़ा एडवांस देता है माल बेच के, नहीं दिया तो छोड़ दिया। अभी तक कमीशन का इफेक्ट आएगा, तो क्या लिखेंगे, कंसाइनमेंट। कहाँ लिखेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना कमीशन है, 15,000। कितना कमीशन है, इधर सपोज ऐसा बोल रहा था, मान लो 5,000 फॉर एक्सपेंस, अमाउंट पेड बाय डी 5,000 एक्सपेंस, तो इधर लिखते टू डी अकाउंट 5,000 खर्चा, और डेबिट से किधर आता, क्रेडिट से आता। इधर एक्सपेंस में कुछ बोला नहीं है, तो अब इसको आप लोग क्लोज कर दो, क्या कर दो, और कुछ बोला नहीं तो छोड़ दो। तो सबसे पहले ना कंसाइनी को क्लोज करो। कितने का माल बेचा था, 1.5 लाख। तो जेठालाल सुंदरलाल को फ़ोन करेगा ना, ये साले ऐसा 1.5 लाख दे, तो बोलेगा साले साहब जी 1.5 लाख क्यों दूँ, मेरे को मेरा कमीशन दो। तो जेठा बोला ठीक है, तेरा 15,000 काट, बाकी का दे दो। बाकी का कितना हुआ, 1,35,000। तो 1.5 लाख में से 15,000 माइनस करेंगे, तो बाकी का जो बैलेंस रहेगा ना 1,35,000, एजेंट क्या करेगा, मालिक को रेमिट करेगा। रेमिट मतलब देगा, रेमिट मतलब सेंड करेगा, रेमिटेंस। तो एजेंट ने दिया। अब इसको क्लोज करेंगे ना, इसको और इसको क्या करेंगे, क्लोज। तो कैसे क्लोज करेंगे, ये टोटल से टोटल क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो तुमको प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रॉफिट। ये 1,50,000 है, कितना, ये 1,50,000। इधर लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये कितना है, 1 लाख, ये 15,15 20, 15,15 20, 1,20,000 और 7, 1,20,000 और 7, 1,23,000, 27। तो 23,000 आ गया। कितना आ गया, ये टोटल से टोटल माइनस किया, तो कितना प्रॉफिट मिला, 23,000। तो अभी अपने को क्या बनाने का, लेजर अकाउंट बनाने का था, इन द बुक्स ऑफ सी, है ना। तो 2 बुक तो बना, अभी और एक अकाउंट बनाने का। तो एक मिनट नोटबुक दो ना, ये 2 अकाउंट है, अभी 2 अकाउंट और बनेगा। तो एक अकाउंट तुम्हारा क्या बनेगा, मालूम है क्या, तुम्हारा बनेगा ये अकाउंट बनेगा, इधर सॉरी, एक अकाउंट ये बनेगा, ऐसा छोटा सा कॉलम बना इधर। ये थर्ड अकाउंट है तुम्हारा, कौन सा अकाउंट है, थर्ड। ये अकाउंट बनेगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। क्या बनेगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ऐसा लिखने का, डेबिट लिखने का, क्रेडिट। ये देखो डेबिट में है ना, ये किधर है, इधर से किधर आएगा, क्रेडिट। डेबिट से किधर आएगा, क्रेडिट। कहाँ से आया, कंसाइनमेंट। कहाँ से आया, कंसाइनमेंट अकाउंट। कितने का माल था, हाँ 1.5 लाख, कितना, सॉरी 1 लाख। कितने का माल था। अब इसको क्लोज कर दो, क्या कर दो, तो कितना आएगा, 1 लाख। इधर भी कितना आएगा, इधर भी कितना आएगा, 1 लाख। ये किधर ट्रांसफ़र होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। किधर ट्रांसफ़र होता है, हो गया बस। ये थर्ड अकाउंट था, कौन सा अकाउंट था, हाँ बनाना पड़ता है, सिर्फ इसको ही ट्रांसफ़र करने का। 3 हो गया। अभी चौथा, ये किसका बुक है, डी का बुक है, मतलब सी के बुक में किसका नाम था, डी का था। तो अभी अपन लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ डी, इन द एजेंट का बुक। किसका बुक है, एजेंट। तो सी का अकाउंट बनाने का, किसका बनाने का, सी का। तो कुछ नहीं करने का, ये दिख रहा है जो क्रेडिट, ये डेबिट दिख रहा है, ये किधर है, डेबिट में ना, उसको क्रेडिट में डाल दें। ये दिख रहा है क्रेडिट है, इसको किधर डाल दें, डेबिट में। हाँ, इसके पास पैसा आ रहा है, मतलब ये पैसा दे रहा है ना यार, तो सेम लिख देने का, जैसे थोड़ा बहुत पोस्टिंग क्रॉस होएगा, इधर का इधर आएगा, इधर का इधर आएगा। ये तुम्हारा कंसाइनमेंट अकाउंट है। क्या है तुम्हारा, पैसा कम सम 15 मार्क 20 मार्क के लिए आता है, बस थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा।